किं स्वप्न एतदुत देव माया किं वा मदीयो बत बुद्धिमोहः अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य यह कश्चन उत्पत्ति का आत्मयोगः। यहाँ जो है वो अपन कल ठहरे थे। ऐसे तो कुछ आगे भी कहो तो थोड़ो सो सारांश में, पर विशेष रूप से विस्तार में यहीं तक ठहरे थे। यहाँ की सुबोधिनी जी जरूर कुछ थोड़ी सी सुनने लायक है। वो जो है वो पूर्व पक्ष तो हमने बराबर जो सुबोधिन्याशय सु कल अच्छी तरह समझा दिए हैं, और पूर्व पक्षन को जो एक एक को खंडन है वो भी कल प्रायः हम समझा चुके हैं। यसु अब यक्कश्चन उत्पत्ति का आत्मयोग के ऊपर जो सुबोधिनी भाग है वह भाग को जरा थोड़ा सा आज कह रहे हैं। पूर्व पक्षन को जो है वो पहले तो ये भाई कि देव स्वप्न है तो कि पूर्वापर अनुसंधान है। कार्त्स्निसु जो दिखे है स्वप्न तो जो है वो पूरा स्पष्ट नहीं दिखे, ये पूरा स्पष्ट दिखे संपूर्ण। और जो है वो फिर पूर्वापर को अनुसंधान भी है। स्वप्न में पूर्वापर को अनुसंधान नहीं हो कि पहले हम कहाँ हैं पीछे कहाँ। अतएव जो है वो ये कुछ भी अनुसंधान के बिना स्वप्न आवे तो ये स्वप्न भी नहीं हो सके है। न तो स्वप्न है, न देव माया है, न बुद्धिमोह है। देव माया को भी कहो कि तो देव माया में तो और यद्वा तद्वा दिखना चाहिए, वो भी नहीं दिखे। परंतु जो है वो तो यहाँ तो जो दिखना चाहिए ऐसी चीजें दिख रही हैं। ध्यान में आई कि अपनो बुद्धिमोह है तो कि बुद्धिमोह हो तो सभी बच्चों में दिखना चाहिए, यहीं क्यों दिखे इत्यादि जो है वो सब पूर्व पक्षन के खंडन को सार लेके जो हम कल कह चुके हैं वाको आज भी पुनः अनुवाद कर दियो। वाके बाद आखिर जो है वो सिद्धांत पक्ष क्या जो है वो कहो जाए। सिद्धांत पक्ष जो है वो ये है कि अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य यह कश्चन उत्पत्ति का आत्मा। याई बच्चा में कछु अलौकिक विभूति है, और याई बच्चा की कोई अलौकिक विभूति है जो ये दिख रही है, या में कोई औत्पत्तिक स्वाभाविक ये जो है वो आत्मयोग है, माने कोई दिव्य गुण है। ये जो है वो आत्मयोग को मतलब ये दिव्य अप्राकृत गुण है, अप्राकृत धर्म है। ये अमुष्यैव ममार्भकस्य यही बच्चा में कछु जो है वो औत्पत्तिक स्वाभाविक आत्मयोग है। ये वस्तु जो है आचार्य चरण कहें, धन्य श्री महाप्रभु। अमुष्य को क्या भाव बताया हुआ। इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपतरवर्ती चैतदो रूपम अदसस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोक्षे विजानीयात्। क्या अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य, अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य यह कश्चन उत्पत्ति का आत्मयोगः। यहाँ अमुष्य शब्द क्यों दियो। अमुष्य शब्द को कितनो सुंदर आशय श्री महाप्रभु जी बतावे। पहले जरा यह श्लोक को समझ लो। संस्कृत भाषा के एक नियम है, इदमस्तु सन्निकृष्टे, अत्यंत जो सामे और प्रत्यक्ष हो वाकु इदम शब्द को प्रयोग हो। आ गुजराती में कहने आ माने इदम शब्द, समझे कि नहीं। अयम या इदम जो भी कछु को वो सब इदमस्तु सन्निकृष्टे और समीप तरवर्ती। एतत् माने और जो है माने जो और पास हो वाकु जो है वो एतत् शब्द सु कहो जाए प्रत्यक्ष। समीपतरवर्ती चैतदो रूपम अदसस्तु विप्रकृष्टे, जो दूर हो वाकु अमुष्य कहो जाए। ध्यान में आई न, अदसस्तु विप्रकृष्टे और तदिति परोक्षे विजानिया। तत् शब्द जो है वो परोक्ष में जो वस्तु हो वाकु कहे ते, जैसे कहो न कि ते प्रगट्यानु कारण कही है। तो वो प्रगटवे की जो बात है वो तो अब परोक्ष हो गई है न। जब वक्त सामने विराज रहे हैं तो प्रगट तो चुके ही है, इतने बड़े होके विराज रहे हैं तो प्रगटवे की बात तो पहले की हो गई, तो पहले हो गई तो परोक्ष हो गई। अब वो लीला नित्यत्व सु जो है वो नित्य है, परंतु लोक व्यवहार में तो जो है वो परोक्ष ही है न। तो लोक व्यवहार में परोक्ष होवे सु जो है वो ते प्रगट्यानु कारण कही है इत्यादि जो है वो जैसे आवे कि नहीं। क्योंकि जो एक चीज परोक्ष वस्तु हो जाए वाकु जो है वो माने लौकिक दृष्टि से जो प्रकट न हो
वो परोक्ष, नित्यत्व है ही वाको अब हमारे यहाँ, परंतु वो जो परोक्ष हो गई तो वह के लिए तत्शब्द प्रयोग। अब यह ठिकाने क्या बात है कि ठाकुर जी तो पास है, मुखारविंद भी पास है, पर विरुद्ध धर्माश्रयता यही है ना कि जा बखत मुखारविंद में साद्री द्वीपाब्दि भूगोल सवाय अग्निंदु तारक ज्योतिष चक्र नभस्तेजो वियस्वान नभस्वान वियदेव च, ये सब जब मात्रा इंद्रियाणी गुणास्त्रया ये सब जब बखत दिखा रहे हैं, वह बखत बड़ी दूरी दिखे है भीतर, तो वो जो है वो अत्यंत दूरी के साथ भी भगवान दिखे हैं और भगवान पास भी दिखे हैं। अतएव अमुष्य शब्द दियो या ठिकाने, अथो अमुष्य ममार्भकस्य यः कश्चित् को हरिश्चंद्र जी, अथो अमुष्य ममार्भकस्य यः कश्चन उत्पत्ति का आत्मयोग। ये अमुष्य शब्द नहीं तो इदम ही आतो, एतद ही आतो, क्योंकि एकदम पास है न, पर पास भी विराज रहे हैं। जब वो मुख खोले वह बखत जो है वो जो दिखावे है तो वो इतनी दूरी के साथ भी दिखे है, वहां पास में भी। यसु अमुष्य ममार्भकस्य यः कश्चन उत्पत्ति का आत्मयोग। ये अमुष्य शब्द अदसस्तु विप्रकृष्टे, अमुष्येति अग्रेपि परिदृश्यते सूक्ष्म तस्मिंश्च विशालं जगत, आगे भी खुद भी दिखे है, वहां में विशाल जगत दिखे है, न जाने क्या क्या वो दिखावे है। यासु जो है वो अमुष्य शब्द कह रहे हैं। अब ये ममार्भकस्य ये क्यों कहो, फिर पाछो अलौकिक भाव आते 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 पाछो पुत्र भाव प्रबल हो जाए। ममार्भकस्य माने भावदार है, भाव खोयो नहीं है। महात्म्य ज्ञान ने भाव को दबा नहीं दियो है, महात्म्य ज्ञानोदय हो है। महात्म्य ज्ञानोदय इतने ही के लिए हो है कि जैसे लौकिक भाव निवृत्त हो जाए, वो लौकिक पुत्रत्व भाव जो है वो निवृत्त हो जाए। वो लौकिक पुत्र भाव सु जो ममता है वही जो है वो कुमति है। हरिश्चंद्र जी ये जो है वो अलौकिक पुत्र भाव हो के ममार्भकता आवे, वहां जो है वो कुमति नहीं है। लक्ष्मी ने तुमने जो पूछी थी वह को उत्तर ये है। अतएव ये जो है वो यहाँ वो लौकिक भाव निवृत्ति के लिए महात्म्य ज्ञानोदय आवश्यक है। वो आवश्यक ज्ञानोदय आप कर रहे हैं। अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य यः कश्चन, परंतु साथ साथ ममार्भकता या भाव को नहीं, युवाम ब्रह्म भावेन पुत्र भावेन, जो दोनों एक साथ कहें वसुदेव को पुष्टि मार्गोपदेश में, वही ब्रह्म भाव और पुत्र भाव साथ रख के जो है वो कह रहे हैं। अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य यः कश्चन उत्पत्ति का आत्मयोग। ये जो है वो उत्पत्ति का आत्मयोग, वही कहे पूर्वम भावदार्ढ्यम अन्यथा निरोधो न स्यात् मुक्ति स्यात्। आचार्य चरण कहे कि पहले भाव की दृढ़ता रखे ही है ठाकुर जी, क्योंकि निरोध देनो है ने, अध्यास निवृत्त करके निरोध देनो है, मुक्ति नहीं देनी है। जो साधारण मुक्ति है सायुज्यादि मुक्ति वो नहीं देनी है, अलौकिक सामर्थ्य के फल देने हैं, निरोध देनो है। तो निरोध देनो है तो जो है वो उनको जो है वो निरोध देने के लिए जो है वो आप भावदाढ़ रखें। अरे वात्सल्य को जो अलौकिक सामर्थ्यात्मक फल है वो तो श्री नंदे यशोदा को ही मिलो है। लक्ष्मी आई जैसे जो है वो सख्य भाव को अलौकिक सामर्थ्य को फल हम माने हैं कि जो है वो श्री गोप बालकन को मिलो, ऐसे जो है वो स्वामिनी भाव को अलौकिक सामर्थ्य को जो मुख्य फल, वो जो परम मुख्य फल वो तो श्री गोपीजनन को ही मिलो। पर वाके बाद द्वितीय जो मुख्य फल सख्य भाव को और तृतीय फल वात्सल्य भाव को, तो जो है वो तीनों ही अलौकिक सामर्थ्य के जो है वो पाछे जुदे जुदे ये प्रकार है न। तो उनमें से जो अलौकिक वात्सल्य को जो अलौकिक सामर्थ्य के फल प्राप्त करने वाले भगवत महाभागवतन में तो श्री यशोदा जो महाभागा पपऊ यस्यास्तनम हरि, और जो है वो कौन यह कश्चन ये जो है वो का शब्द है या को मतलब माने जाकू हम कछु कह नहीं सके कि ये अमुक ही है,
अब माने इतने उनको आश्चर्यमय कर दिए हैं, आश्चर्य दृष्टा कर दिए हैं, वह बखत वो आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदैनम, वो स्थिति उनकी कर दी है कि वह बखत ये कहें कि मैं ये कह नहीं सकूं कि का है, पर है कछु भी ये यही को जो है वो स्वरूप को कोई चमत्कार या के सिवाय अलग चीज नहीं है, यही को कोई आत्म कोई अलौकिक दिव्य सामर्थ्यात्मक गुण है, कछु भी है, विभूति है, जो भी कछु समझ लो, वो यही को अलौकिक सामर्थ्य और स्वाभाविक हो, क्योंकि पहले भी दिख्यो, पूतनादि वध में पहले भी दिख्यो, तृणावर्तादि वध में पहले भी दिख्यो, अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य यह कश्चन उत्पत्ति का आत्मनेव भगवतो अयम योग रूपेयम विभूति, माने यही आत्मा माने भगवान की ही ये जो है, माने ये जो है सामने यही की जो है वो ये कोई महान है, और यही की ये जो कोई योग रूपा कोई महान विभूति है, या जात को जो है वो अब वाकु जो है वो जब महान तत्व मान्यो, तब महान तत्व मानने सु महान रूपेण तो परोक्षता हो जाए, बालक रूपेण अपरोक्षता रहते भी महत्वेन रूपेण तो परोक्षता आ जाए, तो वही स्वरूप को जो है वो नमस्कार कर रहे हैं श्रीमद आचार्य चरण। कल जरा हमारे कहवे को आशय कुछ ऐसो आ भी गयो हो, अब हमको पूरा स्मरण नहीं है कि जामे ये भी हमने कदाचित कह दिए हो कि वो जो है वो कर रहे हैं ये समझ के कि यही मेरा बालक है, या यूं समझ के नहीं कर रहे हैं ठाकुर जी को, किंतु वो पहुंच वहां रहे है, ऐसे शब्द यदि आ भी गए हों तो वो शब्द जो है वो भ्रांति है, ध्यान में आई कि नहीं, और हमारी भूल अति लक्ष्य में आई ना, जहां हमारी भूल हो है शास्त्र में हम वाकु मुक्त कंठ सु कहे तो वो हमारी भूल अति, और जो है वो वाकु तुम सुधार लीजो, केवल कोई भी मेरे भड़ूची मत बन जाइयो कि दीक्षित जी ने यो कही थी, यासु जो है वो अथॉरिटी है, ध्यान में आई कि नहीं, यो करके मेरे भड़ूची मत बन जाइयो बाबा, ये जो है वो मैं तुमको पहले कहूँ, उनने यो कही थी, मैं खुद पहले यहाँ निषेध करके कह दूं कि मैंने जो कही थी वो भूल सु कही थी, ये मेरी भूल थी, और वाकु अब मैं जो कहूँ वो तुम समझो। आचार्य चरण कहें कि वो नमस्कार जो सुदूर विभाव्यम प्रणतास्मि तत्पदम, ये जो है वो आपको ही नमस्कार और कोई को नमस्कार नहीं। अथो यथावन्न वितर्क गोचरम चेतो मनः कर्म वचोभिरंजसा, ये जो कही अथो दर्शनात्, जब ये विभूति रूपम एतदिति ज्ञात्वा यत् कर्तव्यं कृतवती, साफ साफ कहें कि जब देखी कि यही के कुछ स्वरूप की कोई ये महान दिव्य योग रूपी महान ऐश्वर्य है, ये जा वक्त देखो, वह वक्त देखने के साथ कई के जो ये ऐसो जो तर्क गोचर नहीं हो सके, अरे इतने छोटे बच्चा में इतनो विशाल सब सादृश द्वीपाब्धि भूगोल और सब जो है वो अखंड ब्रह्मांड दिखनो, ये जो है वो कैसे जो है वो हो सके, ये चीज जो है वो वितर्क गोचर जो नहीं हो सके, वो जो दिखा रहे हो है ये जो भगवान को एक रूप। अथो दर्शनानंतरम यस्मात् भगवतः सकाशाद एतत् प्रतीयते, जो कोई भगवान ये मेरे बच्चा में या बखत आके जो दिखा रहे हो यो भावना भाई, पर वो नमस्कार तो कियो बच्चा कोई समझे कि नहीं, जो भगवान या वक्त मेरे बच्चा में प्रविष्ट होके या प्रकार सु दिखा रहे हो है, और जाको जो है वो ये विभूति रूप मेरो बच्चा खुद है, ध्यान में आई कि नहीं, और जो पहले सु जन्म सु दिखा रहे हो ऐसे ऐश्वर्य के कार्य, जो भगवान वो अलौकिक भगवान के पद को मैं जो है वो नमस्कार करूं हूं, तत्पदम प्रणतास्मि, वाकु जो है वो मैं नमस्कार करूं हूं। अब वो नमस्कार जो है वो जो इनमें प्रविष्ट है या जात की उनकी भावना यासु मालूम पड़े कि जो भगवान या बखत जिनको ये विभूति रूप है, और जो भगवान या में प्रविष्ट होके अपनी ये संपूर्ण विभूति दिखा रहे हैं, वो अलौकिक भगवान के मैं चरण को नमस्कार करूं, तो वो ये खुद ही है और वही दिखा रहे हैं, और वे यही के भीतर है, या सु इन्हीं को नमस्कार करूं वो अर्थात आ जाए,
या सुबह नमस्कार उन्हीं के साथ संबद्ध हो जाए। यही हमारा कल को कहने को आशय है। बाकी और जो हमने जो ये आचार्य चरण को इतनो वाई स्वरूप को जो है वो यही दिखा रहे हो, माने भगवान को एक विभूति रूप तो है ही, इतनो तो जो है वो वह स्वरूप में भी जो है वो महात्म्य बुद्धि हो गई। लक्ष्य में आई कि नहीं? ये केवल कोई महान ही है इतनो ही नहीं, भगवान को विभूति रूप है। जैसे भगवान के विभूति रूप, जैसे गोपाल आदि उपास्य, ये सब भगवान के विभूति रूप है। जो गोपाल आदि मंत्रोपास्य स्वरूप है वो अपने यहाँ विभूति रूपादि में ही जो है माने गए। वो कौन है? जैसे वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि, ये विभूति रूप। तो वो जो वासुदेव है, वृष्णि नाम वासुदेवोस्मि है, वही को जो है वो पहले जो है वो रूप, वो स्वरूप जो है वो वहाँ वृंदावन में, वृंदावनस्थ रूप जो है विभूति रूप, वो जो है वो वासुदेव। क्योंकि हरेक के जो है वो साथ जितने तन नाम ये विभूति रूप भी जो है और पर रूप, ये इनको विवेचन भिन्न भिन्न पुराणन में है। तो वहां ये आवे है कि तन नाम तद रूप तत्कार्य करण क्षम। लक्ष्य में आई कि नहीं? विभूति रूपन में भी भगवान, पर अमुक ही चीज फिर उनके भीतर नहीं दी जाए है, बाकी और सब कुछ दी जाए। वैसो ही नाम हो, वैसो ही रूप हो, वैसे ही कार्य भी हो। तो जो है वो अतएव तुम देखोगे कि गोपाल आदि ध्यान में भी वही गोपी मध्यस्थम इत्यादि सब चीज आवेंगी। लक्ष्य में आई कि नहीं? और गोपी जन वल्लभाय ये शब्द अष्टादशाक्षर मंत्र में भी आवे हैं, गोपाल मंत्र के भीतर। लक्ष्य में आई कि नहीं? फिर भी श्रीमद प्रभुचरण यो ही माने हैं कि ये सब विभूति स्वरूप के पर। और पुरुषोत्तम जी जो है अपने संप्रदाय के जो एक प्रकांड विद्वान कि जिनके आगे कोई आगे वास समान को हमको तो अभी तक भयो ही नहीं, जो कि यारों ने बहुत जोर गजल में मारा, पर कोई भी जो है वो वाह कक्षा पे नहीं पहुंच सके। समझे कि नहीं? वाह कक्षा पे कोई पहुंच नहीं सके। ऐसे पुरुषोत्तम जी के पांडित्य की कक्षा को कोई पहुंचो नहीं पावा। ऐसे जो विद्वान है उनने भी जो है वो जो या ठिकाने कहो वो सब को सार लेके मैंने तुमको जो है वो सुना है।